अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि जाबिर ब्रिज पर जो पाबंदी है वो लगा दी गई है कि जाबिर ब्रिज पर न ही लोग पैदल चल सकते हैं और ना ही साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जाबिर ब्रिज पर सिर्फ गाड़ियां की आने जाने की परमिशन होगी और बाकी जो लोग हैं वो ना ही साइकिल से जाबिर ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही पैदल वहां पर चल फिर सकते हैं। तो ये पाबंदी जो है वो लागू कर दी गई है आज से, और अब जाबिर ब्रिज का जो इस्तेमाल है वो लोग चलने फिरने के लिए या फिर साइकिलिंग करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि अब पाकिस्तान से हफ्ते में 2 ही फ़्लाइट जो है वो कुवैत के लिए रवाना होगी। जी हाँ दोस्तों, कुवैत के लिए पाकिस्तान से जो फ़्लाइट है वो हफ्ते में 2 ही फ़्लाइट जो हैं वो चलेंगी। और यहाँ पर बताया गया है कि ये 2 फ़्लाइट हफ्ते में इसलिए किया गया है, जैसा कि पाकिस्तान के जो सिविल एविएशन की तरफ से ये कहा गया था कि जो कुवैत सरकार है वो जो पाकिस्तान की फ़्लाइट है PIA उसको भी पाकिस्तान से कुवैत मुसाफिरों को लेकर जाने की परमिशन दे, लेकिन अभी तक कुवैत के जो DGCA हैं उनकी तरफ से ये परमिशन नहीं दी गई थी। इसके चलते अभी पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ हफ्ते में 2 ही फ़्लाइटों को कुवैत जाने के लिए जो है वो परमिशन दी है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में आज से अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल है वो ओपन हो जाएंगे। तकरीबन 18 या 19 महीने के बाद दोबारा से स्कूल जो है वो ओपन होने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो हैं वो दोबारा से कुवैत के अंदर जो है वो आज से ओपन हो जाएंगे। सभी प्रकार के जो स्कूल हैं ओपन होने जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। सभी प्रकार के जो स्कूल हैं वो आज से अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत में इन दिनों जो अभियान है वो जारी है। जो इलीगल लोग हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग गाड़ियाँ वगैरह गलत जगह पर पार्क कर देते हैं या फिर ऐसी गाड़ी जो कि काफ़ी टाइम से खड़ी रहती हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो ऐसी तमाम गाड़ियों को भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो उठा रही है। जो भी गाड़ी जो है फर्जी खड़ी रहती हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता या फिर गलत जगह पर गाड़ी पार्क की जाती है, तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवानिया इलाके से जो है वो तकरीबन 20 गाड़ियों को जो है वो उठाया गया, इसमें ट्रक भी शामिल हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है और 42 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 21,258 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि इस वक्त कुवैत में 637 केस एक्टिव हैं, जबकि 9 केस ऐसे हैं जो कि ICU में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं तो बहुत सारी फ़्लाइटें जो हैं वो अभी चालू हो चुकी हैं। आप चाहे डायरेक्ट फ़्लाइटों से भी एंट्री कर सकते हैं या फिर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर भी एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इंडिया से दुबई, दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आप जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि कुवैत अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी ज़रूर करें ताकि एयरपोर्ट से आपको वापस ना किया जाए। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।